चलिए नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 24 में देखें आप कि यार ये प्रॉब्लम अपने क्लास में किया है कि कोई बल्ब है 150 वाट का और 8% ऑफ एनर्जी लाइट के फॉर्म में एमिट हो रहा है। आप बता सकते हैं एनर्जी कितना होगा, तो 150 का 8%, तो 150 इंटू 8/100 मीन्स ये हो गया 12 जूल पर सेकेंड। आपको एनर्जी मिल गया, तो यहाँ से एनर्जी इक्वल टू 12 जूल इक्वल टू मान लें कि n फोटोन एमिट हो रहा है, तो इक्वल्स टू NHc बाई लैम्डा। ऐसा आपको n मिल जाएगा बिकॉज लैम्डा दिया है, hc पता है। 24 के बाद 25 से 25 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि 25 क्वेश्चन में बस एक चीज़ आपको नहीं पता है, कैलकुलेट लैम्डा ऑफ रेडिएशन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड ऑर्बिट। देखिए एक कन्वर्जन आप याद रखें कि 1 अर्ग इक्वल्स टू 10⁻⁻7 जूल होता है, ये भी एनर्जी का यूनिट है। तो 1 अर्ग इक्वल्स टू 10⁻⁻7 जूल है। आपको n इक्वल टू 3 का एनर्जी दिया है, n इक्वल टू 2 का एनर्जी दिया है अर्ग में, तो आप इसको जूल में कन्वर्ट करें, दोनों को आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी पता है, सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी पता है जूल में, आप E3 माइनस E2 फाइंड कर सकते हैं जूल में। यही फोटोन का भी वेवलेंथ होगा, सॉरी फोटोन का एनर्जी होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू hc बाई लैम्डा। आपको यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा। क्लियर है। 26 में यार कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आप थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो यार, फॉर्मूला यूज़ करो पोर्स मॉडल का। फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेसिकली नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड के लिए अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड या फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻15 Z²/n³। यही हो गया बेसिकली नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इसी को फ्रीक्वेंसी को ही नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बोलते हैं। राइट, तो आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। फिर 27th क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि एवरेज लाइफ टाइम ऑफ हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड टू n इक्वल टू 2 स्टेट इज 10⁻⁻8। मतलब हाइड्रोजन में n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 1 से अगर 2 में जंप करेगा तो 2 में ये कितने टाइम के लिए रहेगा, तो 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए ये यहाँ पे रहता है। फिर आगे बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑन द एवरेज टाइम बिफोर इट जम्प्स टू द ग्राउंड स्टेट। तो 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए ये n इक्वल टू 2 में रहेगा, फिर ये जंप कर जाएगा ग्राउंड स्टेट में। तो क्वेश्चन है कि जब तक n इक्वल टू 2 में है तो ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा यहाँ पे। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड का फॉर्मूला आपको पता है। राइट, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला 6.6 इंटू 10⁻15, जेड का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 2 यूज़ करो तो 2³ 8 हो गया। इतना रिवॉल्यूशन 1 सेकेंड में होगा, कंप्लीट करेगा। आपके पास टाइम दिया है 10⁻⁻8 सेकेंड। तो यार आप तो यूनिटरी मेथड लगाओ, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10⁻⁻8 सेकेंड विल बी this number 6.6 into 10⁻15/8 into 10⁻⁻8 रिवॉल्यूशन। ये आंसर हो गया। राइट, चलिए अपन बात कर लेते हैं 28 क्वेश्चन के बारे में। एस्टिमेट द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड बोर ऑर्बिट फॉर अ हाइड्रोजन एटम। यार ये तो बहुत ही सिंपल है। अच्छा यहाँ पे 28 क्वेश्चन में E2 माइनस E1 कितना होता है, वैसे आपको पता है E1 होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, ये आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
आपको याद भी होगा हाइड्रोजन में, एट व्हाट मिनिमम एटॉमिक नंबर और ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1 एनर्जी लेवल वुड रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ एक्सरे विथ लैम्डा। यार आपको वेवलेंथ दिया है, आप ये यूज़ करो ना फॉर्मूला, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। लैम्डा दिया है 1 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इक्वल्स टू आर का वैल्यू 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 1 माइनस 1 अपॉन 4। सॉल्व कर सकते हो क्या, यहाँ से आपको जेड मिल जाएगा। क्लियर है, फाइंड कर सकते हो यार, जेड मिल जाएगा तो फिर आपको विच हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीसीज डज दिस एटॉमिक नंबर करिस्पॉन्ड टू। मान लो कि जेड का वैल्यू 4 आया लेट्स से, तो फिर क्या होगा, ये बेरिलियम 3+ होगा क्योंकि यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होना चाहिए। क्लियर है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए ये था आज का होमवर्क, और चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपन ने स्टार्ट किया था, राइट। इसलिए अपन यही से कंटिन्यू करते हैं। इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने देखा था कि किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होगा। क्लियर है, और मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बताया था कि 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसके लिए यूज़ करेंगे, तो अगर जंप हो रहा है n2 से n1 में, तो अगर n2 से n1 में जंप हो रहा है तो आप डायरेक्टली उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ फाइंड कर सकते हो। क्लियर है, ये फॉर्मूला आई होप सबको याद है। एक बार याद नहीं है तो आप फिर से इस फॉर्मूले को पढ़ें और इसको लर्न करें आप। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कि हाइड्रोजन में बहुत सारे ऑर्बिट रहेंगे। लेट्स से चलो मान लेते हैं कि ये यहाँ पे ये n इक्वल टू 1 है, फिर इसके ऊपर लेट्स से ऐसे ले लेता हूँ n इक्वल टू 2 है, फिर ये लेट्स से n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, फिर n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट रहेंगे। बात समझ में आ रही है, ऐसे n इक्वल टू 8, ऐसे ही रहेगा। मान लो ये n टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो गया, रहेगा इससे बहुत सारे। बात समझ में आ रही है, ऐसे ही ये मान लो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है ये वाला। अब इलेक्ट्रॉन को जंप करना है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, राइट। अब ध्यान से देखना क्या हो सकता है कि 2 से भी 1 में जंप करेगा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जंप करेगा तो भी यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होगा, या फिर 3 से भी 1 में एमिट जंप कर सकता है। 1 में और कहाँ से जंप कर सकते हैं, तो 4 से भी इलेक्ट्रॉन 1 में जंप कर सकता है। इस केस में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होगा। सिमिलरली अगर मैं 5 से 6 से 7 से और ऐसे इन्फिनिटी से भी कहीं से भी 1 में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होगा। बात समझ में आ रही है। इस सीरीज को बोलते हैं, कौन से सीरीज को, तो कहीं से भी किसी भी ऑर्बिट से अगर 1 में जंप करेगा तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को या इस सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज।
क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि लाइमन सीरीज क्या होता है, तो लाइमन सीरीज मीन्स किसी भी स्टेट से ग्राउंड स्टेट या n=1 में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जो भी रेडिएशन मिलेगा इन सबको कौन सा सीरीज बोलेंगे? लाइमन सीरीज। क्लियर है? तो आप जल्दी से ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ करें और बहुत पूरे पेज में आप ऐसे ड्रॉ करें। ऐसे हम अगर आगे कंटिन्यू करें, कहीं से भी 2 में जंप करें, तो कहीं से भी 2 में कैसे जंप कर सकते हैं? तो मान लीजिए कि 3 से 2 में जंप कर जाए, 4 से 2 में जंप कर जाए, 5 से 2 में जंप कर जाए, 6 से 2 में जंप कर जाए, 7 से 2 में जंप हो जाए, या फिर इन्फिनिटी से 2 में जंप हो जाए। तो इस सीरीज को बोलते हैं बाल्मर सीरीज। आपको लाइमन समझ में आया, बाल्मर समझ में आया? तो लाइमन सीरीज का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्बिट से अगर n=1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो भी रेडिएशन मिलेगा इन सबको बोलेंगे लाइमन सीरीज। बाल्मर सीरीज क्या होता है? तो किसी भी ऑर्बिट से अगर n=2 में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, इनसे जो सीरीज बनने वाला है इसे मैं बोलूँगा बाल्मर सीरीज। क्लियर है? जल्दी से नोट करें ये पॉइंट। अब ऐसे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए आप कहीं से भी 3 में भी जंप कर सकते हैं, 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, 7 से 3, इनफाइनाइट से 3 भी हो सकता है। क्लियर है? तो ऐसे सीरीज को बोलते हैं पास्चन सीरीज। ऐसे n=4 में भी जंप कर सकते हैं। तो हायर ऑर्बिट से अगर 4 में जंप करें, मतलब 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4, ऐसे ही इन्फिनिटी से 4, तो इसका नेम होगा ब्रैकेट सीरीज। फिर ऐसे ही 5 में जंप करने के लिए 6 से 5, 7 से 5, इन्फिनिटी से 5 हो सकता है। समझ में आ रहा है? 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे इनफाइनाइट से 5। बस कंडीशन है फाइनली 5 में आना चाहिए, तो इसका नेम होगा पी फंड सीरीज। ऐसी अगर कहीं से भी 6 में जंप करें, लेट्स से कहीं से भी फाइनली 6 में अगर जंप कर रहा है, तो इसे बोलते हैं हम्फ्री सीरीज। तो चलिए ये सारे सीरीज हैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री। एक दो बार पढ़ें, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री। आपको याद हो जाएगा, जल्दी से नोट करें आप। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, या फिर अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब ये जो सीरीज़ मिलता है, यहाँ पे आप देखेंगे जो भी रेडिएशन आएगा, अगर आप इनका वेवलेंथ फाइंड करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो सारे वेवलेंथ हैं ये सब के सब अल्ट्रा वायलेट यूवी रीजन में मिलते हैं। तो ये यूवी रेज होते हैं। आपको याद है मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बताया था कि यहाँ पे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, रेडियो वेव याद है क्या? एक्सरे, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज,
विजिबल लाइट बताया था, याद है क्या? उसमें क्या होता है कि अगर वेवलेंथ चेंज होते जाएगा, नेम चेंज होते जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है कि अगर आप देखेंगे इन सबका अगर वेवलेंथ फाइंड करेंगे तो ये जो वेवलेंथ आता है ये बेसिकली यूवी रेज में आता है। जो बाल्मर सीरीज है ये बेसिकली विजिबल रीजन में आता है, विजिबल रीजन, और इसके बाद सारे ही इंफ्रारेड रीजन में होते हैं। इंफ्रारेड रीजन, ये भी इंफ्रारेड रीजन होता है, ये भी इंफ्रारेड रीजन में, ये भी इंफ्रारेड रीजन में होता है। ठीक, तो चलिए जल्दी से आप नोट कर लें ये पॉइंट। इसमें अगर मैं मोर प्रिसाइजली बात करूं तो इसमें से फर्स्ट 4 1 2 3 4 मतलब कुछ इसमें विजिबल में मिलते हैं, थोड़े बहुत इसमें कुछ लाइट यूवी रेज में भी मिलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन में भी मिलते हैं। ठीक, मतलब बाल्मर में ऐसा है कि कुछ रेडिएशन विजिबल रीजन में होते हैं, कुछ रेडिएशन यूवी रीजन में भी होते हैं। लेकिन जनरली आपको बुक्स में या फिर देखोगे मैक्सिमम जगह पे तो आपको विजिबल रीजन ही मिलता है। लेकिन हाँ, अपन कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अभी कैलकुलेशन पार्ट पे आएंगे तो कैलकुलेशन में देखोगे कि कुछ वेव लाइट ऐसे होंगे जो यूवी रीजन में भी हैं। इसलिए आप जल्दी से नोट करें और 1 बाय 1 करके चलो अपन स्टडी करते हैं। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हेडिंग दीजिए लाइमन सीरीज। चलिए हेडिंग दीजिए, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, लाइमन सीरीज। तो चलिए इसमें एक लाइन लिखिए कि लाइमन सीरीज में इट इज़ फर्स्ट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इट इज़ फर्स्ट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इट इज़ फर्स्ट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फर्स्ट सीरीज है। और मान लो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, N2 से N1 में जंप होता है तो रेडिएशन एमिट होता है। N2 से अगर N1 में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो रेडिएशन एमिट होगा। तो यहाँ पे N2 का वैल्यू क्या होगा, सोचना N2 का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो N2 का वैल्यू 1 छोड़ के कुछ भी 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन N1 का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, फाइनली इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे जंप करना पड़ेगा, N1 शुड बी इक्वल टू 1 ऑलवेज। फाइनली कहीं से भी इलेक्ट्रॉन 1 में आए, 2 से 1, 3 से 1, 5 से 1, 10 से 1, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर 1 में जंप कर रहा है तभी मैं बोलूँगा कि ये लाइमन सीरीज है। क्लियर है? तो आप एक लाइन इसमें लिख सकते हैं कि इट्स वैल्यू ऑफ N1 इज 1 एंड N2 इज 2 3 4 5 ऐसे चलते रहेगा। फिर से 1 बाई लैम्डा का फॉर्मूला, 1 बाई लैम्डा इज आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर। तो N1 स्क्वायर की जगह पे 1 बाई 1 माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। आई होप क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं फर्स्ट लाइन। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज में भी फर्स्ट लाइन या फिर अपन बोलते हैं सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का निकनेम है अल्फा लाइन। सेकेंड लाइन का मतलब है अपन निकनेम है बीटा लाइन। ठीक, अल्फा बीटा गामा ऐसे चलते रहता है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब है, देखो n इक्वल टू 1 में आना है, तो अगर 2 से 1 में आएगा इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन।
3 से 1 में आएगा तो इसे बोलेंगे सेकेंड लाइन, 4 से 1 में जंप करेगा तब इसे बोलते हैं थर्ड लाइन। तो आपको फर्स्ट लाइन का मतलब समझ में आया। फर्स्ट लाइन का मतलब है 2 से 1 में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो फर्स्ट लाइन, 3 से 1 में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो सेकेंड लाइन, 4 से 1 में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो कौन सा लाइन, थर्ड लाइन बोलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज या फिर इसको अपन अल्फा लाइन भी बोलते हैं। तो अल्फा लाइन का मतलब जंप कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 2 से 1। क्लियर है। सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या बोलेंगे आप, 3 से 1, राइट। तो आप नोट कर ले पॉइंट। फिर इसी में अगर अपन बोले कि लास्ट लाइन, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसी को अपन अल्टीमेट लाइन भी बोलते हैं। इसका मतलब है इन्फिनिटी से 1। तो अगर इन्फिनिटी से 1 में आएगा तो ये लास्ट लाइन होगा। थर्ड लाइन मतलब क्या होगा, 4 से 1। क्लियर है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि अगर आपसे कोई कभी बोले कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो पहले लाइमन सीरीज सोचें कि लाइमन सीरीज होता है कहीं से भी 1। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मीन्स 2 से 1, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मीन्स 3 से 1। क्लियर है, नोट कर लीजिए। फिर अपन बात कर लेते हैं मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिनिमम एनर्जी डिफरेंस। देखिए लाइमन सीरीज में मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस कब मिलेगा, आपको समझ में आ रहा है कि n = 1 का एनर्जी मिनिमम होता है। तो 2 का एनर्जी, ये 2 से 1 ये एनर्जी डिफरेंस हुआ, 3 से 1 इतना एनर्जी डिफरेंस, इन्फिनिटी से 1। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करेगा, मतलब कहाँ से 1 में, ऑफकोर्स लाइमन सीरीज है तो फाइनली 1 में जंप करना है। तो कौन से ऑर्बिट से अगर 1 में जंप करेगा तो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा। तो आप क्लियरली बता सकते हो यार कि अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 1 में जंप करेगा तो इस केस में एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा। तो आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस कब मिलेगा, तो जब इन्फिनिटी से 1 जंप होगा, मीन्स E इन्फिनिटी माइनस E1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0 माइनस हाइड्रोजन का n = 1 का एनर्जी हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। मिनिमम एनर्जी डिफरेंस कब मिलेगा, जब 2 से 1 में जंप करेगा। तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस मिलने के लिए कंडीशन है 2 से 1, तो ये हो जाएगा E2 माइनस E1। तो E2 होता है हाइड्रोजन में -3.4 माइनस 13.6, कितना हो जाएगा -3.4 माइनस 13.6 मीन्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस लाइमन सीरीज के केस में कहाँ से कहाँ तक होगा, मिनिमम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। एक चीज़ और अब यहीं पे समझ लें आप। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन लेट से 2 से 1 में जंप किया तो आप एनर्जी डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। फिर से बता रहा हूँ, 2 से 1 में अगर जंप किया इलेक्ट्रॉन, 2 से 1 में अगर इलेक्ट्रॉन जंप किया तो एनर्जी डिफरेंस फाइंड कर सकते हो E2 माइनस E1। और जो एनर्जी डिफरेंस होगा यही एनर्जी डिफरेंस फोटोन के फॉर्म में बाहर आएगा। तो उस फोटोन का एनर्जी कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1, राइट। तो इस फोटोन का अगर आपको एनर्जी पता है तो E = होता है hc/λ। तो आप इस फोटोन का जो भी एमिटेड लाइट है, जो भी एमिटेड फोटोन है,
इसका वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हो। कौन से इक्वेशन से? तो डेल्टा ई इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। अब देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, मीन्स डेल्टा ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इट मीन्स अगर एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा तो लैम्डा मैक्सिमम होगा। अगर एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो लैम्डा मिनिमम होगा। क्लियर है? तो अगर मैं बोलूँ कि लैम्डा मैक्सिमम, आपको वैसे एक फॉर्मूला पता है यार कि एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। याद है? अगर मुझे लैम्डा मैक्सिमम चाहिए तो मुझे 12,400 डिवाइडेड बाई ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये मिनिमम पुट करना चाहिए या मैक्सिमम पुट करना चाहिए? देखो, अगर आप एनर्जी बहुत ज़्यादा रखोगे तब तो ये वैल्यू कम हो जाएगा, मीन्स लैम्डा मिनिमम मिलेगा। लेकिन अगर मैं ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये मिनिमम पुट करूँगा, ये मिनिमम होगा डिनोमिनेटर, तो ये टोटल टर्म मैक्सिमम होगा, तो जो वेवलेंथ मिलेगा वो लैम्डा मैक्स मिलेगा। तो लैम्डा मैक्स इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाई डेल्टा ई मैक्स। डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना चाहिए, तो आप बता सकते हैं कितना होगा, 12,400 डिवाइडेड बाई डेल्टा ई मैक्स का वैल्यू 13.6 है। क्लियर है? ऐसे ही आप लैम्डा मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं। तो लैम्डा मिनिमम इज 12,400 डिवाइडेड बाई, अगर आपको लैम्डा मिनिमम चाहिए तो डेल्टा ई क्या पुट करना पड़ेगा, अच्छा सॉरी, लैम्डा मैक्स के लिए डेल्टा ई मिनिमम पुट करना पड़ेगा। डेल्टा ई अगर मिनिमम होगा तो लैम्डा मैक्सिमम होगा, तो ये 12,400 डिवाइडेड बाई 10.2। लैम्डा मिनिमम चाहिए तो लैम्डा इक्वल्स टू 12,400 बाई डेल्टा ई होता है। अगर आप डेल्टा ई मैक्सिमम पुट करेंगे तो लैम्डा मिनिमम मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज डेल्टा ई एंड लैम्डा इन्वर्सली रिलेटेड है। तो ये हो जाएगा 12,400 डिवाइडेड बाई 13.6। क्लियर है? तो आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो मेरे पास डेटा है, मैं लिख देता हूँ कितना है ये वैल्यू आएगा 1215 एंगस्ट्रॉम और ये आएगा 911 एंगस्ट्रॉम। आप देख रहे हैं मिनिमम वेवलेंथ 911 एंगस्ट्रॉम है और लैम्डा मैक्सिमम यहाँ पे 1215 एंगस्ट्रॉम है। इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट लाइन और इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट लाइन, क्योंकि वेवलेंथ मैक्सिमम है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ का वैल्यू होगा कहाँ से कहाँ किसके बीच में होगा, 911 एंगस्ट्रॉम से लेके 1215 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा। लाइमन सीरीज में जो भी लाइन है सबके लिए ये वैलिड है। क्लियर है? तो चलिए आप जल्दी से नोट कर लें। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए अगर अपन बात कर लेते हैं, यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आएगा यार कि ये जो शॉर्टेस्ट लाइन है, शॉर्टेस्ट लाइन मीन्स लैम्डा मिनिमम होना चाहिए। लैम्डा मिनिमम होने के लिए, अगर लैम्डा मिनिमम होना चाहिए तो डेल्टा ई क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। अब बताओ कि n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 फर्स्ट लाइन है और n इक्वल टू इन्फिनिटी ये लास्ट लाइन है। तो जो फर्स्ट लाइन है, ये जो फर्स्ट लाइन दिख रहा है इसका एनर्जी डिफरेंस दिख रहा है मिनिमम है। फर्स्ट लाइन का एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा
तो अगर एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा तो लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इट मीन्स किसी भी सीरीज का फर्स्ट लाइन इसका एनर्जी मिनिमम होगा, वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। मीन्स फर्स्ट लाइन विल ऑलवेज बी लॉन्गेस्ट लाइन, लास्ट लाइन का एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा। वेवलेंथ मिनिमम होगा इसका मतलब है कि ये शॉर्टेस्ट लाइन होगा। तो किसी भी सीरीज में फर्स्ट लाइन लॉन्गेस्ट होगा, लास्ट लाइन शॉर्टेस्ट होगा। क्लियर है क्या? तो चलिए ये पॉइंट आप नोट कर लें कि फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज is always longest line. First line of any series is always longest line. And second point लिखो कि last line of any series is always shortest line. Last line of any series is always shortest line. क्लियर है? अब चलिए बस एक कैलकुलेशन अपन और कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आपसे कोई पूछे कि वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन, तो वेव नंबर के लिए आपको फॉर्मूला पता है 1/λ, ये वेव नंबर होता है, न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1, तो यहाँ पे 1 होता है। क्लियर है? माइनस फर्स्ट लाइन मीन्स ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, लाइमन सीरीज पढ़ रहे हैं और लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन, इसका मतलब ट्रांजिशन 2 से 1 में होगा, तो 1/1 माइनस 1/4, तो यहाँ से 1/λ विल बी, जेड तो 1 है, आर इंटू 3/4। ये हो गया वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन। आप ऐसे वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। लास्ट लाइन मीन्स ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, इन्फिनिटी से 1 में, तो 1/1 माइनस 1/∞, 1/∞ इज 0, तो 1/λ इज आर। क्लियर है? चलिए आप नोट कर लीजिए। चलिए लाइमन सीरीज के बाद अब बात कर लेते हैं पाल्मर सीरीज। चलिए पाल्मर सीरीज में एक लाइन लिखिए कि इट इज सेकेंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखिए पूरा स्टोरी सेम है। सेकेंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मीन्स फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आना चाहिए, 2 में आना चाहिए। तो लिखते जाओ, इट्स वैल्यू ऑफ n1 इज, n1 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है? n2 का वैल्यू 3 से स्टार्ट होगा, 3, 4, 5, 6, 7 तक जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट तक होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि इट्स वैल्यू ऑफ n1 इज 2 एंड n2 इज 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे चलते रहेगा। 1/λ का फॉर्मूला क्या होगा, 1/λ इज आर जेड स्क्वायर इंटू n1 यहाँ पे फिक्स है, तो 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/4 माइनस 1/n2 स्क्वायर, n2 कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। अब बोलिए फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज क्या होगा, 2 है, तो फर्स्ट लाइन क्या होगा, 3 से 2 मीन्स ये हो जाएगा 3 से 2। सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ये क्या हो जाएगा, 4 से 2। थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज 5 से 2। लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से 2। समझ में आया? चलिए बात कर लेते हैं मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस। तो मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस कब होगा, जब इन्फिनिटी से 2 पे आओगे, तो इन्फिनिटी से 2 मीन्स ई इन्फिनिटी माइनस E2, तो ये कितना हो जाएगा, ई इन्फिनिटी 0 और हाइड्रोजन के लिए E2 होता है
माइनस 3.4 मीन्स ये हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिनिमम एनर्जी डिफरेंस E3 माइनस E2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से 2, ये हो जाएगा E3 माइनस E2। E3 होता है -1.51 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हो। 1.89 होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, 1 + 1 2, हाँ 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई कहाँ से कहाँ तक, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। फिर से लैम्डा मैक्स के लिए मुझे डेल्टा ई मिनिमम कितना है, तो 1.89 अपन ये सॉल्व कर सकते हैं। लैम्डा मिनिमम के लिए डेल्टा ई मैक्स इज 3.4, ये भी सॉल्व कर सकते हैं। वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन, तो 1/λ इज RZ², 1/2² 4 माइनस 1/9, तो 1/λ इज RZ तो 1 है, 36 5/36 सॉल्व कर लिया। राइट, चलो वो वैल्यू मेरे पास होगा, मैं देखता हूँ कि ये वैल्यू है लैम्डा मैक्स इज 6536 एंगस्ट्रम, लैम्डा मिनिमम इज 3600 एंगस्ट्रम। जल्दी से आप नोट करें। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है अपने को। चलिए मान लो अगर मैं पास्ट टेंस सीरीज के बारे में, अब जल्दी से आप सारे पॉइंट्स खुद से लिख लो। पास्ट टेंस सीरीज के लिए आपको फिर से पूरा आप वीडियो पॉज करें, सब कुछ एज इट इज लिखना है, खुद से ज़रा लिखें। चलिए यहाँ पे इट्स वैल्यू ऑफ N1 कितना हो जाएगा पास्ट टेंस सीरीज के लिए, 3 N2 4 5 6 ऐसे चलते रहेगा। 1/λ इज RZ², 1/9 माइनस 1/N2²। फर्स्ट लाइन ऑफ पास्ट टेंस सीरीज, जल्दी से प्रैक्टिस करो, क्या होगा 4 से 3, सेकेंड लाइन 5 से 3, लास्ट लाइन इन्फिनिटी से 3। मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस इन्फिनिटी से 3 होगा, ए इन्फिनिटी माइनस E3, तो ये हो जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिनिमम एनर्जी डिफरेंस 4 से 3, E4 से E3 होगा। क्लियर है, तो ये माइनस 1.51 और E4 होता है -0.84 या 85 के आसपास होता है। चलो मुझे देखने दो डेटा, आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। E4 फाइंड कर सकते हो, 13.6/16 होगा, तो ये 0.85 होता है। सॉल्व करना तो ये आएगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हो जाएगा 0.66 से 1.51। फिर आप लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम फाइंड कर सकते हो। लैम्डा मैक्सिमम ये सब, तो लैम्डा मैक्सिमम इज 12,400 अपॉन डेल्टा ई मिनिमम इज 0.66। सॉल्व कर सकते हो, जरूरत नहीं है। लैम्डा मिनिमम इज 12,400 अपॉन डेल्टा ई मैक्स इज 1.51। क्लियर है। ऐसी वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट मीन्स 1/9 माइनस 1/16, राइट, तो ये हो जाएगा 7R/144, ये 1/λ का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है। चलिए जल्दी से अब चलो फिर से नोट कर लो, जल्दी से प्रैक्टिस हो जाएगा आपका।
चलिए आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें। चलिए एक प्रॉब्लम लिखी इसी पे, calculate wavelength of second line of Balmer series. Calculate wavelength of second line of Balmer series in helium plus. Calculate wavelength of second line of Balmer series in helium plus. चलिए जल्दी से ट्राई करें आप। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। चलो आप कैपिटल आर के टर्म में आंसर रहने दो। आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो कि 1/λ इज आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये पता है राइट। तो 1/λ इज कैपिटल आर रहने दो, जेड का वैल्यू हीलियम प्लस है तो जेड स्क्वायर 4 हो गया। सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज मीन्स n इक्वल टू 2 में आना चाहिए राइट। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज मीन्स 3 से 2, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज मीन्स 4 से 2, तो ये 1/2 स्क्वायर 4 माइनस 1/16, तो 1/λ इज r इंटू 1 माइनस 1/4 मीन्स हो जाएगा 3r/4, तो लैम्डा इज 4/3r। कैपिटल आर चाहो तो 1.1 इंटू 10⁻⁷ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर ले।